Today I am here with part 2 of chapter 2, Alice in the Wonderland. Students, can you recall I had told you a short story of a little girl named Alice who reached Wonderland by chance. It was from Unit 4 and from your book Marigold. Now today I will explain the question answers of this chapter with exercise. So watch this video and listen to me carefully. First question is here. While listening to the story, what did Alice see? यानी कहानी को सुनते हुए एलिस ने क्या देखा? एलिस saw a white rabbit scamper by. आंसर है कि एलिस ने एक सफ़ेद खरगोश को वहाँ से तेज़ी से दौड़ते हुए देखा. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सा? एलिस ने जिस खरगोश को देखा उसके बारे में कुछ अलग क्या था? आंसर, द रैबिट कुड टॉक वेयरिंग अ ब्लू कोट विद अ रेड वेस्ट कोट एंड कैरिड अ वॉच. वह खरगोश बोल सकता था. उसने एक नीले रंग का कोट और एक लाल वेस्ट कोट पहना हुआ था और साथ में उसने एक घड़ी भी ले रखी थी. नेक्स्ट, वेयर डिड द रैबिट गो? खरगोश कहाँ गया? आंसर, द रैबिट जंप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल. खरगोश एक reach Wonderland. Answer, Alice jumped into the rabbit hole and went down and reached to the Wonderland. Alice खरगोश वाले छेद में गिर गई और लुढ़कते हुए नीचे जाते हुए वो अचानक से वंडरलैंड में पहुंच गई. स्टूडेंट्स, you are to cut this word jump. You are only to write jumped. Okay बेटा. While reading the PDF, you are to cut the word jump very carefully and you are to write here only jumped into. Okay, now here is next question. What strange things did Alice see? Alice ने कौन सी अद्भुत चीज़ें देखी? Answer, she saw a small door about 15 inches high and a glass table with a golden key on it. Alice ने एक 15 इंच ऊंचा छोटा दरवाज़ा देखा और एक कांच की मेज़ जिस पर एक सुनहरी चाबी रखी थी. She opened the door and looked the loveliest garden she had ever seen. उसने दरवाज़ा खोला और इतना सुंदर बगीचा देखा जो कि उसने पहले कभी भी नहीं देखा था. क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सा. एलिस ने जो बगीचा देखा उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. आंसर, इट वॉज द लवलीस्ट गार्डन विद बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स. यह चमकीले फूलों की क्यारियों सहित और ठंडे ठंडे फव्वारों सहित सबसे प्यारा सबसे सुंदर बगीचा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स. हेयर यू कैन सी the space is given in your book. You are to draw the garden of your dreams. That means you are to use your imagination and draw the picture here using wax colors or crayons. You are never to use sketch or watercolors. ओके बेटा, आपको यहाँ क्रेयॉन्स को यूज़ करते हुए या वैक्स को यूज़ करते हुए अपनी कल्पना से एक छोटा सा सुंदर सा बगीचा ड्रॉ करना है और आपको स्केच पेन का और वाटर कलर्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है. ओके बेटा. नाउ हियर आर MCQs, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. देयर आर 3 ऑप्शंस आफ्टर ईच स्टेटमेंट and you are to do tick mark on the correct option, correct answer. First one, the rabbit had
white eyes, big eyes or pink eyes? Correct answer is pink eyes. So put here tick mark. Next, rabbit or children? You have to do tick mark on Alice as she was burning with curiosity. Next, who fell down and down and down? कौन नीचे की तरफ गिरता गया और नीचे गिरता गया? Was it Alice, a mouse or the rabbit? Yes, the correct answer is the rabbit. पहला खरगोश ही था जो कि लुढ़कता हुआ अपने रैबिट होल में चला गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, ओ माई ईयर्स एंड माई विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग? किसने कहा, अरे मेरी कान और मेरी मूछें, ये कितनी देर हो रही है? द रैबिट, एलिस और एलिस सिस्टर? यस, करेक्ट आंसर इज द रैबिट. नेक्स्ट, द गार्डन एलिस सॉ वॉज, बगीचा जो एलिस ने देखा वो कैसा था? बिग, लवली और स्मॉल? करेक्ट आंसर इज लवली. नाउ here are some questions under the title let's talk. You are just to talk. You are neither to write in your book nor to write in your notebook. यानी ये इसके टाइटल में जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने ना बुक में लिखना है ना ही नोटबुक में. ये केवल हम बातचीत कर रहे हैं. मैं आपको इनके आंसर्स बता रही हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग यू. डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट. यानी रात को कौन सी आवाज़ें आप सुनते हो? आउल्स कॉल, यानी जो उल्लू पुकारते हैं. और दूसरा क्या है आपका? साउंड्स ऑफ दैट कैन मेक यू fearful, जो कि आपको डरा भी सकती है. सेकेंड, इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज़ अ रैबिट. कल्पना करो कि तुम तो एलिस हो और तुम्हारा पार्टनर जो है वो एक खरगोश है. वट वुड यू डू, तुम क्या करोगे? आंसर शुड बी आई वुड फॉलो माई पार्टनर लाइक एलिस. अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो एलिस की तरह ही करती, यानी मैं अपने पार्टनर का पीछा करती. नेक्स्ट, वट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन. एलिस ने गार्डन में क्या देखा बेटा? शी सॉ ब्यूटिफुल फ्लावर्स बेड एंड कूल फाउंटेन्स. यानी उसने सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियाँ और ठंडे ठंडे फव्वारे देखे. नेक्स्ट, हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन. एलिस उस बगीचे में कैसे पहुँच सकती थी? And answer should be like this. If Alice could become smaller then she could have got into the garden. अगर एलिस और छोटी हो जाती तो वो शायद बगीचे में पहुंच सकती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन will be given here under the title let's write. Before discussing them, I want to tell you again that you are just to talk with your parents also. You can ask these questions to your parents also and you can discuss the answers. Next, first one, find यहाँ एक लेटर दिया हुआ है हर वर्ड का. आपको उस लेटर को दोबारा राइट करने की ज़रूरत नहीं है. देर इज़ नो नीड टू रिपीट दैट लेटर अगेन एंड राइट द वर्ड लाइक मी एज आई हैव रिटन हेयर. टू वॉक फास्ट. हेयर इज़ अ वर्ड फ्रॉम लेटर एच दैट इज़ हरिड. URRIED. You have to paste these letters and it will become hurried. Next, to think यानी सोचना या इच्छा करना. From W letter I have written here ISH and it will become wish. Next, happy means खुश होना.
From D letter, you are to make a word delighted, DELIGHTED. That will mean happy, and you can say खुश. To be seen nowhere, यानी कहीं दिखाई न देना. And from letter D, you are to write here disappear, DISAPPEARED. Next, at once, यानी जल्दी से. From Q letter, you will make quickly, QUICKLY. Next, move fast. From S letter, you will make here scamper by, यानी तेजी से दौड़ना. 6, ये लास्ट G ऑप्शन, to be inquisitive. From C letter, you will write here curious, CURIOUS. Okay beta, now come on the next page. Here instruction is given to you. One another word for the ones given below with similar meanings and make sentences. Now write the opposites of these describing words and make sentences with them. बेटा यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनका आपने पहले तो सिनोनियम लिखना है, यानी सेम मीनिंग लिखना है. फिर अपोजिट वर्ड लिखते हुए उस अपोजिट वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करना है. फर्स्ट वन इज़ गिवन है लवली. लवली मीन्स होता है ब्यूटीफुल, यानी सुंदर. अपोजिट विल बी अगली, यानी सुंदर ना होना, भद्दा लगना, कुरूप होना. एंड सेंटेंस, यू आर टू मेक आई सा एन अगली मैन. मैंने एक गंदे आदमी को देखा, मैंने एक कुरूप आदमी को देखा. नेक्स्ट, टॉकिंग मीन्स चैटिंग, बात करते हुए. इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? साइलेंट, यानी शांत. सेंटेंस क्या होगा? द क्लास इज साइलेंट, यानी कक्षा बिल्कुल शांत है. नेक्स्ट, लिसनिंग मीन्स हियरिंग, यानी सुनते हुए. एंड अपोजिट ऑफ दिस वर्ड इज इग्नोरिंग, यानी ना सुनते हुए, इग्नोर करते हुए, उपेक्षा करते हुए. सेंटेंसेस है, ही इज़ इग्नोरिंग मी नाउ अ डेज. वह आजकल मुझे इग्नोर कर रहा है, यानी मुझे सुनता नहीं है. सी मीन्स होता है टू लुक, यानी देखना. एंड अपोजिट ऑफ दिस वर्ड इज ओवरलुक, यानी नहीं देखना. सेंटेंस, शी ओवरलुक्ड हिम. शी इज़ हेयर फॉर गर्ल एंड हिम फॉर ए बॉय. एंड इट विल मीन उसने उस लड़के को नहीं देखा. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, सेंटर. सेंटर मीन्स मिडल, यानी मध्य में, बीच में. और अपोजिट ऑफ दिस वर्ड कॉर्नर. एंड सेंटेंस विल बी गो एंड सिट इन द कॉर्नर. कॉर्नर मीन्स होता है कोना. जाओ और कोने में बैठ जाओ. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट. एलिस उस अद्भुत खरगोश का पीछा करती है बिकॉज शी वांट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स. रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चंस. इन वर्ड्स को आपने रीअरेंज करना है तो ताकि आप क्वेश्चन बना सको. दैट एलिस हैज़ इन हर माइंड, जो कि एलिस के दिमाग में चल रहे हैं. एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में आपको क्या लगाना है बेटा? क्वेश्चन मार्क. ओके. नाउ फर्स्ट वन, टॉक रैबिट अ हाउ कैन. एंड यू विल मेक क्वेश्चन लाइक दिस, हाउ कैन अ रैबिट टॉक, and put question mark at the end of the sentence. Next, going he is where, and the sentence will be where is he going, put question mark here. Read he can time the, and sentence will be can he read the time, and put question mark at the end of this word. That will mean क्या वह समय पढ़ सकता है. Next, hurry is in a why he, वह इतनी जल्दी में क्यों है. हमें ये सही से बनाना है. Why is he in a hurry, and put question mark at the end of this word.
Students, I think you have got all the exercises, you have understood the question answers also. So that's all for the day, and we will meet in a new video with a new chapter soon. Till then, I wish for you to stay fit, safe and healthy at your homes. Okay beta, bye.